गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में डिस्कस किया था। फॉर्म वैलिडेशन का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारी वेबसाइट और वेब पेज में किसी भी यूजलेस और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट होने से यूजर को प्रिवेंट कर सकते हैं और अननेसेसरी या यूजलेस इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने से रोक सकते हैं। ASP.NET में वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्हें वैलिडेशन कंट्रोल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास में हम वैलिडेशन कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल्स को यूज में लेते हुए रन टाइम में रॉन्ग वैल्यू इनपुट करने से यूजर को रोका जा सकता है। वैलिडेशन कंट्रोल को यूज में लेते हुए डेटा को सिक्योर और वैलिडेट और चेक करके अरेंज और इनपुट करते हुए स्टोर कर सकते हैं। वैलिडेशन रन टाइम में यूजर के लिए परमिशन सेट करता है। ये तो वैलिडेशन स्टूडेंट्स एक टाइप की कंडीशन होती हैं। यदि वह कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तभी आप फॉर्म में फील्ड्स की वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। अदरवाइज कंडीशन अनसेटिस्फाइड होने पर आपके द्वारा इनपुट किए गए डेटा को स्टोर नहीं किया जाता है। 6 validation controls are included in ASP.NET framework. First, require field validator. Second, range validator. Third, compare field validator. Fourth, regular expression validator. Fifth, custom validator. एंड लास्ट वैलिडेशन समरी। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम आज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वैलिडेशन कंट्रोल है आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का यूज हम यह डिसाइड करने के लिए करते हैं कि हमने जो भी वेब फॉर्म डिजाइन किया है उसमें जो भी कंट्रोल ऐड किए हैं या यूज किए हैं, उस यूज या यूज किए गए कंट्रोल में यूजर ने वैल्यू को इनपुट किया है या नहीं, उस सिचुएशन को हम रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर के द्वारा डिसाइड और चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर से रिलेटेड मैंने आपका कंट्रोल ऐड किया है, जिसमें आपका एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, यूजर नेम। इसके आगे मैंने एक कंट्रोल ऐड किया, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। इस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को यदि यूजर एम्प्टी रखता है तो आपके सामने उससे रिलेटेड मैसेज को डिस्प्ले कर दिया जाता है, जिसे रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल कहा जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स को यदि आप एम्प्टी रखते हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज आपके इस रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल में डिस्प्ले कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी भी वैलिडेटर कंट्रोल को यूज में लेना चाहते हैं तो ASP.NET के टूल बॉक्स में वैलिडेशन कंट्रोल्स के लिए एक अलग सेक्शन होता है, जहां से हम इन कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप टूल बॉक्स में जाएंगे, टूल बॉक्स में आपको एक अलग से सेक्शन
डिस्प्ले होता है, जिसे वैलिडेशन सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन में वैलिडेशन से रिलेटेड ऑल कंट्रोल्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं, जिस पर हम डबल क्लिक करके से वेब फॉर्म पर ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। इसको हम रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो वेब एप्लीकेशन को हम रन करवाते हैं। आपका वेब पेज लोड हो रहा है। जैसे ही आपका वेब पेज सक्सेसफुली लोड होता है स्टूडेंट्स, आपके सामने मैसेज आ जाता है यूजर नेम। तो इसके आगे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड मैसेज इनपुट करना होता है, जिसमें हम इनपुट करेंगे यूजर नेम। यदि आप स्टूडेंट्स इस यूजर नेम को यहाँ पर एम्प्टी रखते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं, तो देखिए आपका वैलिडेशन कंट्रोल सक्सेसफुल वर्क करता है। लिखा हुआ आ जाता है स्टूडेंट्स आपके सामने, प्लीज एंटर योर वैलिड यूजर नेम। इसका मीन्स ये है कि यूजर आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में एक वैलिड यूजर नेम को इनपुट करना मस्ट कंपलसरी होता है। अगर आप इसमें कोई भी यूजर नेम इनपुट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ से रॉन्गली डेटा को स्टोर नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट वैलिडेशन कंट्रोल हम यूज में लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वैलिडेशन कंट्रोल स्टूडेंट्स आपका कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज हम यूजर के द्वारा इनपुट की गई टू वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारे सामने टू वैल्यूज है, स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर। इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। यदि आपकी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से स्मॉल होगी तब तो आपका कोई भी मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन यदि फर्स्ट वैल्यू यदि आपकी सेकंड वैल्यू से स्मॉल नहीं होती है, तब आपके सामने उससे रिलेटेड एरर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया जाता है। द फर्स्ट नंबर शुड बी स्मॉलर देन द सेकेंड नंबर। तो स्टूडेंट, जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जैसी एरर जनरेट होगी तो उससे रिलेटेड एरर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर टू टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड किया है, जिसमें फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में स्मॉल नंबर एंड सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में लार्ज नंबर को इनपुट किया है। तो स्टूडेंट्स, इन वैलिडेशन कंट्रोल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हम कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना चाहते हैं उस कंट्रोल को यहाँ पर सेट किया जाता है। इसी प्रकार इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू कंपेयर। मीन्स हम जो ये कंट्रोल यूज में ले रहे हैं, इस कंट्रोल को कौन से कंट्रोल के साथ कंपेयर करना है उस कंट्रोल का नेम सेट किया जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स ऑपरेटर। वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर हमें यूज करना है उस ऑपरेटर को यहाँ पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टाइप। तो वैल्यूज को किस डेटा टाइप का यूज करते हुए कंपेयर करना है, मीन्स आपकी वैल्यूज के किन डेटा टाइप के बीच में कंपैरिजन होगा उसका टाइप यहाँ पर सेट किया जाता है। और नेक्स्ट आता है एरर मैसेज प्रॉपर्टी। यूजर रॉन्ग वैल्यू के यदि इनपुट करता है तो यूजर के सामने क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करना है, वो एरर मैसेज इस प्रॉपर्टी के द्वारा सेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल आपकी टू वैल्यूज को कंपेयर करने का वर्क करता है। का वेब फॉर्म सक्सेसफुली लोड हो चुका है स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स देखिए, मैं फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आपकी एंटर करता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर की यहाँ पर 12, और इसी प्रकार मैं सेकंड वैल्यू यहाँ पर एंटर करता हूँ 32। और जैसे स्टूडेंट्स हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने किसी भी प्रकार का एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन यदि मैं फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्मॉल वैल्यू जैसे इनपुट कर देता हूँ 125 एंड ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड एरर मैसेज आपके सामने स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो जाता है। द फर्स्ट नंबर शुड बी स्मॉलर देन द सेकेंड नंबर। इसका मीन्स ये हुआ कि आपको फर्स्ट नंबर हमेशा क्या करना है, सेकेंड नंबर से स्मॉल ही इनपुट करना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज करते हुए हम डेटा को वैलिडेट करते हुए फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसका थर्ड
वैलिडेशन कंट्रोल्स आता है आपका रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का क्या यूज है? रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज हम यह डिसाइड और चेक करने के लिए करते हैं कि यूजर ने स्पेसिफाइड रेंज के बीच में वैल्यूज को टेक्स्ट बॉक्स में एंटर और इनपुट किया है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। इसका यूज हम डिजिट्स, स्ट्रिंग एंड डेट के लिए भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको कोई भी वैल्यू रेंज के बीच में इनपुट करनी होती है तब हम वहाँ पर रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। तो वही स्टूडेंट्स आप टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में जाके आपको एक अलग से सेक्शन डिस्प्ले होता है वैलिडेशन कंट्रोल्स का। उन वैलिडेशन कंट्रोल्स में से आपको सेलेक्ट करना है रेंज वैलिडेटर। डबल क्लिक कर देंगे तो रेंज वैलिडेटर कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, वेब फॉर्म पर ऐड हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट किया जाता है, जैसा कि इसके प्रीवियस कंट्रोल में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यह डिसाइड और चेक किया जाता है कि रेंज वैलिडेटर कंट्रोल को किस अनदर कंट्रोल पर अप्लाई करना है या रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करके कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना है, उस कंट्रोल को यहाँ पर सेट किया जाता है। रेंज वैलिडेटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइप। किस डेटा टाइप का डेटा और वैल्यू को इनपुट करना है। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू प्रॉपर्टी कि रेंज वैलिडेटर में हमको मिनिमम कौन सी वैल्यू को इनपुट करना है, वह मिनिमम वैल्यू इसमें डिफाइन और सेट की जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैक्सिमम वैल्यू प्रॉपर्टी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन और सेट किया जाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी एरर मैसेज प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी हेल्प से यह डिसाइड किया जाता है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट बॉक्स में सेट की गई रेंज के आधार पर यूजर ने वैल्यू को इनपुट किया है या नहीं, या यूजर स्पेसिफाइड रेंज में वैल्यू को इनपुट करता है तो क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करना है, तो यूजर के लिए एरर मैसेज सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम स्टूडेंट की एज 18 टू 25 के बीच में सेट करनी होती हैं तब हम रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ओनली एज 18 टू 25 के बीच में ही इंसर्ट होती हैं। यदि आप इससे कम, जैसे कि हम 17 या 16 या 15 या इससे ज़्यादा जैसे 26, 27, 28 इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसका भी प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपका वेब फॉर्म लोड हो रहा है। वेब फॉर्म जैसे ही आपका सक्सेसफुली लोड होता है स्टूडेंट्स तो आपके सामने मैसेज आ जाता है एज। तो इसमें आपको 18 से लेकर 25 के बीच में क्या करना है, एज को इनपुट करना है। तो अगर वह आपके क्राइटेरिया के अंदर होगी तो क्या होगा, आपके सामने किसी भी प्रकार का एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है। देखिए जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, मैंने एज इनपुट की 19, तो बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने किसी भी प्रकार का मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि मैं एज 18 से 25 के बीच में इनपुट नहीं कर कोई अनदर एज इनपुट कर देता हूँ और फिर हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने उससे रिलेटेड एरर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आपके सामने एरर मैसेज आ गया रेंज वैलिडेटर। मीन्स आपने जो रेंज स्पेसिफाई की है ओनली उसी रेंज के बीच में वैल्यू को इनपुट किया जाता है। स्टूडेंट इसी प्रकार से नेक्स्ट वैलिडेटर कंट्रोल रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। तो यदि हमें एक्सप्रेशन को वैलिडेट करना होता है तब हम रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। यह कंट्रोल यूज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और यह सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है।
रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल को यूज करने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का नॉलेज होना मस्ट कंपलसरी होता है कि किस टाइप से रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड किया है जिसमें हमें ओनली स्पेसिफाइड रेंज में से 4 डिजिट्स तक के एक्सप्रेशंस को ही इनपुट करना है। इट मीन्स हम इसके अलावा कुछ भी डेटा इनपुट नहीं कर सकते हैं, तब हम वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि सभी में कॉमन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंट्रोल टू वैलिडेट, मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हो आप अदर कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना चाहते हो उस कंट्रोल के नेम को या उस कंट्रोल की आईडी को यहाँ पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखते टाइम स्टार्टिंग में कैरेट साइन और लास्ट एंड एंड में डॉलर साइन का यूज किया जाता है ताकि वैल्यू किसके बीच में रहेगी वो यहाँ पर सेट करके रखा जाता है और वैल्यू की या एक्सप्रेशन की लेंथ क्या होगी उसे कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एरर मैसेज प्रॉपर्टी। यदि यूजर के द्वारा इनपुट की गई वैल्यू एक्सप्रेशन के लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तब क्या मैसेज डिस्प्ले करना है वह एरर मैसेज प्रॉपर्टी में सेट किया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट कंट्रोल कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल, जो कि आपका सर्वर साइड वैलिडेटर कंट्रोल है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल को हम सर्वर साइड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी रूल नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हमें सर्वर साइड में कुछ सोर्स कोड लिखना पड़ता है, कुछ फंक्शंस और मेथड्स को डिफाइन करना पड़ता है जिससे हम अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई और वैलिडेट कर सकते हैं। तो कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। फर्स्ट, कंट्रोल टू वैलिडेट। वही स्टूडेंट्स मीन्स हम कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हुए कौन से अनदर कंट्रोल को वैलिडेट करना चाहते हैं उस कंट्रोल को यहाँ पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑन सर्वर वैलिडेट। यह सर्वर साइड वैलिडेशन है जिसमें हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो स्टूडेंट्स, कस्टम वैलिडेटर के अंदर आपको फंक्शंस को या मेथड्स को डिफाइन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने भी यहाँ पर जब आप बटन कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो देखिए कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल से रिलेटेड मेथड्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जो कि आपका मेथड है कस्टम अंडरस्कोर सर्वर वैलिडेट मेथड। स्टूडेंट, सर्वर वैलिडेट मेथड क्या करेगा, आपके द्वारा उस कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल में जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी वह 8 डिजिट्स तक ही लॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप उससे कम या उससे ज़्यादा इनपुट करेंगे तो आपका वहाँ पर जो भी एरर मैसेज सेट किया हुआ होगा वो एरर मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, जो कि आता है द टेक्स्ट मस्ट बी एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, इस कंट्रोल से रिलेटेड प्रैक्टिकल पोर्शन को भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वेब फॉर्म को एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपका वेब फॉर्म लोड हो रहा है। जैसे आपका सक्सेसफुली वेब फॉर्म लोड हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने मैसेज आ जाता है लेंथ। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ 1 और बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने उससे रिलेटेड मैसेज आ गया है द टेक्स्ट मस्ट बी एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मीन्स आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में 8 कैरेक्टर्स तक आपको क्या करना है, मैसेज को इनपुट करना है। अगर आप 8 कैरेक्टर लॉन्ग्स तक वो मैसेज इनपुट कर देते हैं तो वह डेटा आपका वैलिडेट हो जाता है और वैलिडेट होने के बाद में आप उस वैलिडेटेड डेटा को सक्सेसफुली इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही 8 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग डेटा हमने इनपुट कर दिया है, बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज करते हुए हम यूजर के द्वारा ओनली स्पेसिफाइड या
ऑथोराइज्ड वैल्यूज को ही इनपुट कर सकते हैं। यदि यूजर अनऑथोराइज्ड या यूजलेस वैल्यूज को इसके अंदर इनपुट करता है तो हम यूजलेस वैल्यूज को इनपुट करने से यूजर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह वैलिडेशन कंट्रोल्स का थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1 by 1 कंट्रोल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। थैंक यू।